प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, बेशक अल्लाह ही बेनियाज तारीफ़ के लायक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ऑनलाइन प्रोग्राम में हादिया और नबिहा की तरफ से खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स का कोई दीन नहीं जिसके अंदर अहद पासदारी ना हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा पूरा करने पर बहुत जोर दिया है। हमें भी चाहिए कि हम जो भी वादा किसी से भी करें उसको पूरा करें। हम मजाक में अपने साथियों के साथ वादा कर लेते हैं लेकिन फिर उसको पूरा नहीं करते, जिससे उनका हम पर ट्रस्ट टूट जाता है और फिर वो हम पर भरोसा नहीं करते। बच्चों, हम अपनी ज़िंदगी में हर वक्त किसी न किसी से कोई ना कोई वादा कर रहे होते हैं, तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। दोस्तों के साथ, वालिदैन के साथ, कज़न्स या बहन भाइयों के साथ हम जो भी वादे करें हमें उनको पूरा करना चाहिए और उन पर कायम रहना चाहिए। इस तरह से उनका हम पर ट्रस्ट रहता है और अल्लाह ताला भी हमसे खुश रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें वो वादे करने चाहिए जो हम पूरे कर सकें ताकि वादा खिलाफी भी ना हो, अल्लाह भी खुश रहे और हमारे दोस्तों का हम पर ट्रस्ट भी रहे। इसी अच्छी बात के साथ हम सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में आपकी मेज़बान राहिला माहिन आपको खुशामदीद कहती हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैथमेटिक्स सिर्फ मोहब्बतों की एडिशन या नफरतों की सब्ट्रैक्शन का नाम नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स हमें ये सिखाती है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। अब ये कौन से प्रॉब्लम हैं? कहीं वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं जो कि तकरीबन ज्यादातर बच्चों को मुश्किल लगते हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि इनके साथ और इन जैसे बाकी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में क्या मसाइल पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आयशा है। आयशा, आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि आपको वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल लगते हैं। जी मिस, मुझे मैथ के तमाम कॉन्सेप्ट पसंद हैं और मैं सही भी करती हूँ, लेकिन जब बात वर्ड प्रॉब्लम की आती है तो मुझसे गलती हो जाती है। आप वर्ड प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करती हैं? देखें, पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ती हूँ, फिर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करती हूँ जैसे लेफ्ट, ऑल टुगेदर, सम वगैरह, और फिर उसे सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी अक्सर मेरा जवाब गलत हो जाता है। तो आज मैं आपको और उन तमाम बच्चों को बताऊंगी कि मैथ के वर्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। देखो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम हल करने के 4 उसूल हैं, ठीक है? 4 रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 1, रीड द प्रॉब्लम, फाइंड द ऑपरेशन, यानी सवाल गौर से पढ़ें और गेस करें कि इसमें कौन सा ऑपरेशन सही रहेगा। रूल नंबर 2, फाइंड द की फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी अहम नंबरों को अंडरलाइन कर लीजिए। रूल नंबर 3, सॉल्व द प्रॉब्लम, सवाल को हल करें। रूल नंबर 4, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डज योर आंसर मेक सेंस, क्या आपको जवाब सही लग रहा है? तो क्या इन 4 रूल्स से वर्ड प्रॉब्लम सही सॉल्व होगा? जी बिल्कुल। देखें, मैंने कहा रूल नंबर 1, रीड द प्रॉब्लम। अब बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को गौर से नहीं पढ़ते। लेकिन मैं तो गौर से पढ़ती हूँ। देखें बेटा, गौर से पढ़ने का मतलब ये है कि आप इस सवाल को अपने आप से रिलेट करें और सोचें कि आप इस सवाल का एक कैरेक्टर हैं, तो आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगी। चलें, मैं एक मिसाल से समझाती हूँ। अहमद has ₹50. He buys 4 pencils for ₹28. How much amount does Ahmed have now? अब मैं उर्दू में पढ़ती हूँ। अहमद के पास 50 रुपए हैं।
इसने 4 पेंसिलें 28 रुपए की खरीदी। अब अहमद के पास कुल कितने पैसे हैं? जी आयशा, आप इस सवाल को कैसे हल करेंगी? मिस, इसमें तो कीवर्ड्स ही नहीं हैं। जी बेटा, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। हर सवाल में आपको की वोकैबुलरी नहीं मिलेगी। आपको इस सवाल को खुद से रिलेट करें और आप समझें कि जैसे अहमद नहीं, आयशा को 4 पेंसिलें खरीदनी हैं। अब इस सवाल को दोबारा पढ़ें। मुझे 4 पेंसिलें खरीदनी हैं और मेरे पास 50 रुपए हैं। पेंसिलें 28 रुपीस की आई हैं, तो अब मेरे पास ओह, मुझे समझ आ गया। सब्ट्रैक्शन का सवाल है। मैं 50 माइनस 28 करूंगी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। देखा आयशा आपने, जैसे ही आपने इस सवाल के कैरेक्टर की जगह ली, आपको हर चीज क्लियर होती चली गई। अब बताएं जवाब क्या आया? 50 माइनस 28 22 सही है ना? ये भी सही है, बिल्कुल सही। अब आपको ये भी तो चेक करना है कि क्या हमारा जवाब सही है। देखें, जब 50 रुपए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जवाब 50 से ज्यादा नहीं आ सकता। ये तो हो गया पहला क्लू, ठीक है ना? जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब एक और तरीका है। और वो क्या है? ऑपोजिट ऑपरेशन। अगर सब्ट्रैक्ट करके 22 आया है तो 22 में 28 को ऐड करके चेक करें तो क्या आएगा? ये तो वापस 50 हो गए। जी, ये अब आपका कंफर्म आंसर है। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आयशा, आपने पहला रूल फॉलो किया, रीड द प्रॉब्लम, तो आपको ऑपरेशन समझ आ गया। रूल नंबर 2, फाइंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आपने 50 और 28 को अंडरलाइन किया, 4 को नहीं किया। फिर था रूल नंबर 3, सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया और जवाब 22 आ गया। फिर रूल नंबर 4, डज योर आंसर मेक सेंस, तो आपने उसको क्रॉस चेक करके दिया और आपने ये भी सोचा पहले कि आपका जवाब सब्ट्रैक्शन के बाद 50 से कम आना चाहिए। क्या ख्याल है आयशा? मिस, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अब आप मुझे कोई सवाल दें, मैं इन रूल्स की मदद से सॉल्व करूंगी। चलें शुरू करते हैं। There are 25 students in class 3A and 22 students in class 3B. How many students are in the two sections? जमात 3A में 25 बच्चे हैं और जमात 3B में 22 बच्चे हैं। दोनों जमातों में कुल कितने बच्चे हैं? अगर मेरी मिस कहेंगी कि 3A और 3B के बच्चों की काउंटिंग करो, तो मैं ऐड करूंगी। वेरी गुड, गुड गोइंग। फिर रूल नंबर 2, अंडरलाइन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो तो 25 एंड 22 हैं। फिर रूल नंबर 3, सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैं 22 प्लस 25 करूंगी, तो जवाब 47 आ गया। वेरी गुड। रूल नंबर 4, डज योर आंसर मेक सेंस? यस इट डज, क्योंकि 47 25 और 22 से बड़ा है। एडिशन का आंसर बड़ा नंबर होता है। फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। एडिशन के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 47 माइनस 25 इक्वल्स टू 22। मिस, मेरा जवाब सही है। वेरी गुड आयशा, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हूँ। मिस, एक और वर्ड प्रॉब्लम पूछे ना। लगता है आयशा को मजा आने लगा है ना आयशा? जी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत आसान है। चलें एक और वर्ड प्रॉब्लम बताती हूँ। अहमद bought 57 meter long pipe. His brother bought 18 meter long pipe. What is the total length of the pipe? अहमद ने 57 मीटर लंबा पाइप खरीदा और उसके भाई ने 18 मीटर लंबा पाइप खरीदा। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी है? जी आयशा। अगर मैं और मेरा भाई पाइप खरीदने गए तो पाइप के दोनों पीसेस को जोड़ेंगे तो वो और लंबा हो जाएगा। मिस, इसमें तो ऐड करना है। सही, वेरी गुड। ये तो हो गया रूल नंबर 1। क्या है वो? रीड द प्रॉब्लम, फाइंड द ऑपरेशन। अब मिस, इसमें सिर्फ 2 फिगर्स हैं, 57 और 18। ये हो गया रूल नंबर 2, चेक द की फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब मैं दोनों को ऐड करूंगी। ये हो गया रूल नंबर 3,
सॉल्व द प्रॉब्लम। मिस मेरा जवाब है 75। जाहिर है कि पाइप और लंबा हो गया तो मेरा जवाब सही होगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं टीचर? जी बिल्कुल, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकती हैं। 75 में से कोई सा भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके देखें क्या आता है। 75 minus 18 is equals to 57। मिस मेरा जवाब कंफर्म सही है। हाँ तो बच्चों, आयशा को तो रूल्स याद भी हो गए और आयशा ने इन रूल्स को अप्लाई करके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व भी किए। आयशा, क्या आप बाकी बच्चों को रूल्स रिवाइज करवाएंगी? जी जरूर। देखो दोस्तों, ये रूल्स बहुत जबरदस्त हैं। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। रूल नंबर 1, रीड द प्रॉब्लम, फाइंड द ऑपरेशन। रूल नंबर 2, चेक फैक्ट्स एंड फिगर्स। रूल नंबर 3, सॉल्व द प्रॉब्लम। रूल नंबर 4, डज योर आंसर मेक सेंस? हाँ जी, आयशा ने तो आपको इंग्लिश में बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला काम, वर्ड प्रॉब्लम को गौर से पढ़ें और खुद से रिलेट करें और ऑपरेशन को गेस कर लें। दूसरा काम, अहम आदात को अंडरलाइन कर लें। नंबर 3, फिर उन्हें सॉल्व कर लें। नंबर 4, उन्हें क्रॉस चेक करें कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हुई। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये रूल्स भी याद हो गए होंगे। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज। हाँ तो बच्चों, वर्जिश के लिए तैयार हैं आप सब लोग? जी, तो सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज, जो कि है पंजों के बल उछलना। ठीक है, तो मैं काउंटिंग करती हूँ, आप लोग शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सीधे खड़े हो जाएं। अब जरा सांस की वर्जिश कर लें। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकें, जी मुंह से निकाल दीजिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, होल्ड करें, जी मुंह से निकाल दीजिए। तीसरी दफा नाक से सांस लें, होल्ड करें, मुंह से निकाल दीजिए। अच्छा महसूस हो रहा है आपको? चलें, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपको फर्श पे लेट जाना है। ठीक है, बिल्कुल सीधे लेट जाइए जी। उसके बाद जब मैं काउंटिंग शुरू करूंगी तो आपने अपनी दोनों टांगे बिल्कुल स्ट्रेट उठा के छत की तरफ करना है उनका रुख, और उसके बाद दोबारा नीचे लाना है, फिर छत की तरफ करना है, फिर नीचे लाना है फर्श पे। ठीक है, तो इस तरह मैं काउंटिंग करूंगी और आप ये काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब इसी तरह लेटे रहिए, थोड़ा टांगों को रेस्ट दीजिए। चलें, अब तीसरी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ आपने लेटे लेटे साइकिल चलानी है। जी, साइकिल तो है नहीं, तो आपने लेटे लेटे अपनी टांगें हवा में इस तरह गोल गोल घुमानी है, जैसे लगेगा कि आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोबारा से नीचे कर लें, सीधी कर लें, थोड़ा टांगों को रेस्ट दीजिए। चलिए एक दफा और करते हैं। साइकिल चलाएंगे लेटे लेटे दोनों टांगों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब आप एक काम करें, आलती पालती मार के बैठ जाएं। जी, बैठ गए जी। अब जरा आंखें बंद करें, नाक से सांस लीजिए,
और इसे मुंह से निकाल दें। कैसा लग रहा है? आंखें बिल्कुल बंद, नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, बिल्कुल मुंह से निकाल दें। ये जो आलती पालती मारने को मैंने कहा है, ये एक्चुअली योगा पोजीशन भी कहलाती है। जी, तो कैसी रही आज की एक्सरसाइज? मजा आया आपको? मुझे भी बहुत मजा आया। हाँ तो बच्चों, सब ताजा दम हो गए? चलें अब हम कुछ आर्ट वर्क करते हैं। अरे वाह, आपको ड्राइंग का बहुत शौक है। जी, आज हम कुछ आर्ट वर्क करेंगे। इसके लिए हमें कुछ शेप्स भी चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आप कोई ऐसी चीज ढूंढें जिससे हम एक छोटा सर्कल बना सकें। ठीक है ना? सर्कल जो है वो किसी भी गोल शक्ल को कहते हैं और सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि सर्कल में वर्टेक्स नहीं होता। और जब वर्टेक्स नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये पॉलीगॉन का मेंबर नहीं है। जी, तो अरे आप क्या लेकर आ गए? ग्लास लेकर आ गए? जी, ग्लास से तो सर्कल बन जाएगा, लेकिन बड़ा सर्कल बनेगा। हमें एक छोटा सर्कल बनाना है। अरे आप तो दवाई का ढक्कन ले आए। भाई, क्या आपने अपनी अम्मी से पूछा है? जाएं पहले पूछ के आइए। जी, बिल्कुल हमें इसी साइज का चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अम्मी ने इजाजत दे दी, ले आइए। रूलर तो सबके पास है, क्योंकि रूलर्स की मदद से हम पॉलीगॉन बनाएंगे, यानी कि ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स यानी 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है ना? इसे हम मुसल्लस भी कहते हैं। इसके अलावा हमें बनाना होगा मुरब्बा यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, यानी 4 कोनों वाली 4 लाइनों से मिलकर ये शक्ल बनेगी, लेकिन चारों लाइनें बिल्कुल इक्वल होंगी। ठीक है ना? इसके बाद हमें बनाना है रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील, और रेक्टेंगल के आमने सामने की लाइन की लेंथ सेम होती है, यानी ऑपोजिट साइड्स आर सेम। अब हम इन चारों शेप्स की मदद से कुछ आर्ट वर्क करते हैं। तो क्या बनाएं? कुछ आइडिया है आपके पास? मुझे पता है आप सब बहुत क्रिएटिव हैं। अच्छा, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। चले एक घर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जो कि हमारे घर का सामने का हिस्सा होगा। ठीक है ना? फ्रंट साइड ऑफ द हाउस। अब ये हो गया फ्रंट। अब हमें इसमें विंडोज भी चाहिए और एक डोर भी चाहिए। ठीक है ना? विंडोज हम बनाते हैं स्क्वायर से। ठीक है ना? यानी हम 4 लाइनें ड्रॉ ऐसी करेंगे जिस चारों लाइनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, तो वो एक छोटी छोटी 2 खिड़कियां बना ले। ठीक है? अब ये दोनों स्क्वायर विंडोज तैयार हो गई। जी, अब घर के सामने हमें एक दरवाजा भी चाहिए, और जैसे आपको पता है दरवाजे की शक्ल जो है वो रेक्टेंगुलर होती है, तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जो कि दरवाजा शो करेगा। इसके लिए हमें एक पतला रेक्टेंगल बनाना है। अब घर की छत पर आ जाए। जी, रेक्टेंगल जो बड़ा रेक्टेंगल है जो कि हमारे घर की दीवार को शो कर रहा है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना लीजिए जो कि हमारी छत को शो करेगा। क्या कहा? सर्कल? जी, सर्कल को हम घर से ऊपर, काफी ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। कैसा लग रहा है सर्कल? क्या लग रहा है? सूरज। जी बिल्कुल, ये सूरज ही है। अब आप इस सूरज में ऑरेंज कलर कर दें और घर पे अपनी मर्जी का कलर कर दें। आप क्या कह रहे हैं? आपको घर नहीं बनाना? तो ठीक है, आप कोई सीन बना लीजिए जिसे हम मंजर निगारी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं लैंडस्केप की तरफ। तो लैंडस्केप में आप पहाड़ बना लें, दरिया बना लें और सूरज बना लें। चले आप बताएं, पहाड़ किससे बनाएंगे? जी बिल्कुल सही, ट्रायंगल्स की मदद से। तो 3 बड़े बड़े ट्रायंगल्स बना लें और वो आपके बन गए पहाड़। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सूरज आपने सर्कल से बना लिया। अब रेक्टेंगल कहाँ जाएगा?
आप चाहें तो उन पहाड़ों से दूर एक घर भी बना सकते हैं, है ना, जो हमने अभी बनाया। और अगर आप चाहें तो एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर ब्लू कलर कर दें, तो वो आपका दरिया बन जाएगा। ठीक है ना, कैसा लग रहा है? अच्छा, इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और आइडिया आता है तो आप जरूर उस आइडिया से कोई नई चीज क्रिएट करें और अपने पेरेंट्स को दिखाएं और उस पर बहुत खूबसूरत सा कलर भी कीजिएगा, ठीक है? और आपके पेरेंट्स से कहिएगा कि वो आपको इसमें स्टार दें, ठीक है ना? बहुत जबरदस्त। उम्मीद है कि आप सब इन चारों शेप्स को इस्तेमाल करेंगे और कुछ ना कुछ क्रिएट करके दिखाएंगे। हाँ तो बच्चों, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं की और हमने समझा कि वर्ड प्रॉब्लम के रूल्स होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम कभी भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि शेप्स की मदद से हम क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। मुझे तो पता ही नहीं था वर्ड प्रॉब्लम्स हल करना इतना आसान है। तो आइए दोहरा लेते हैं। प्रॉब्लम्स को गौर से पढ़ें, फैक्ट्स एंड फिगर्स अंडरलाइन करें, ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करें सॉल्व करें। और फिर चेक करें दैट डज योर आंसर मेक सेंस। उम्मीद है आपको ये इंस्ट्रक्शंस याद रहेंगे। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम खेलते हैं वर्ड लिंक्स। ये कौन सा गेम है? हम हर लफ्ज के आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज बनाएंगे और ये सारे लफ्ज इसमें होने चाहिए। और याद रहे, जिसको लफ्ज नहीं आएगा वो हार जाएगा। ओह, ये गेम तो बहुत मजे का लगता है। चलो शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं मेज से। मेज के आखिर में जे आता है, तो हादिया बताएं जे से और कौन सा लफ्ज होता है? जे से जमीन। नून से नाक। काफ आता है, तो काफ से कराची। ओ, कराची के आखिर में ये आता है। ये से कौन सा लफ्ज होता है? ओ, मुझे नहीं आ रहा। इसका मतलब आप ये राउंड हार गई। चलो कोई बात नहीं, चलो दोबारा खेलते हैं। इस बार हम किताब से शुरू करते हैं। बे से बारिश। बारिश के एंड में शीन है, तो शीन से शरबत। ते से तारा। अलिफ से अंगूर। रे है, तो रे से रिक्शा। हे से हाथी। ये से यक्का। ओ अच्छा, ये से यक्का होता है। हे दोबारा आ गया, हे से हिरन। अब नून है, नून से क्या होता है? नबीहा, क्या आपको नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ये राउंड में जीत गई। चलो एक आखिरी राउंड खेलते हैं इंग्लिश में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बैग। बैग, गिटार। रैट। टाइगर। फिर आ गया। रॉक। केटल। एलिफेंट। टेलीविजन। एन है, नेस्ट। अरे ये चेन तो बहुत लंबी हो गई। देखते हैं आखिर में कौन जीतता है। ट्रॉफी। वाई आ गया। ये यार्न। एन फिर से आ गया। मैं भूल गई। ये मैं जीत गई ये राउंड। बहुत मजा आया। कंग्रेचुलेशंस नबिया, आप जीत गई। थैंक यू। तो आइए सुनते हैं अगला कंपोनेंट जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और हमारे साथ है हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी। और हम दोनों अपने शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। Yes, welcome back everyone. How are you all feeling? आजकल थोड़ी गर्मी बढ़ गई है ना? जी मिस युस्रा, the weather is getting a little bit warmer now. इस वेदर में you must all stay hydrated, drink lots of water and do not go out in the sun because chances of a heat stroke are high in this weather. बिल्कुल, खूब सारा पानी पिए सब बच्चे। चलें प्रोफेसर बंटी, आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले we will discuss the letter of the day. Great. Tell me what is the letter of the day? The letter of the day today is the letter G. Do you know what is the sound of letter G? The sound of letter G is G. ग से आता है गोरिल्ला और मुझे गैरी द गोरिल्ला याद आ गया। Oh, वो कौन था? He was a musician. He loved to play the guitar. Wow, one more of Professor Bunty's adventure. Let's listen to this adventure and make a list of all the words that start with the sound of G.
I was traveling on mountains a few years back looking for some special stone. I had to find that stone because I wanted to gift it to one of my friends. It was his favorite stone. I had been traveling for a lot of days and the stone was nowhere to be found. I checked my secret map, but there was still no way I could find the stone. I knew I needed help from a local, but the stone I was looking for was very rare. It was green in color and was protected by the greedy mountain goats. No one knew where exactly that stone was on the mountain, but people always said that it would be found near the top. So I kept traveling and traveling towards the top of the mountain. One night, I set up a camp and decided to rest for a while. It was quite peaceful and I slept. A few hours later, I woke up suddenly because I could hear some music. I quickly packed my stuff and started following the music. I could hear the sound of guitar and someone was playing the guitar really well. मैं आवाज की तरफ बढ़ रहा था तो आवाज तेज होती जा रही थी. I was very surprised as how was someone playing guitar near the mountain top. I kept walking towards it and suddenly I saw where the music was coming from. In front of me, I could see a gorilla sitting on a rock and stammering on the guitar. It was melodious. I was surprised. I called him. Hey! What? Who is it? I am Professor Bunty. Who are you? I am Gary. Gary the gorilla. What are you doing here? You are human. Of course I am human. I came here looking for something. Oh, for what? Wait, where did you learn to play the guitar? Oh, this. I learned this a few years back when a tourist left his guitar up here. No human has been up here ever since. What are you doing here? I am looking for a green stone. The green stone? Yes. You will never get it. The mountain goats will never let you get it. Why? I really need that stone. I promised a friend I would get it for him. The mountain goats are greedy. They would want something in return. And they have a riddle that no one can answer. Only if you answer the riddle, they will let you get the green stone. Can you take me to them? It will be pointless, Professor. Once a girl came looking for it. She failed as well. And only humans don't want it. Many animals have also come looking for it. Animals? Animals want the green stone too? Yes. We had a giraffe and a goose came to look for it. Even they couldn't answer the goat's riddle. Well, I still want to try. Take me to the goats. Sure. Follow me. The gorilla took me to the top of the mountain and there was nothing there. I was confused as why we were standing at the top. There were no goats and there were no stone either. Then Gary bent down and moved some rocks aside. He knocked on a goat. I was shocked to see there was a gate on the top of the mountain. The gate opened and we entered. After walking for a few minutes, we reached a huge hall. I could see the green stone on the wall and there were around 100 mountain goats in the hall as well. The goat king walked towards us and said, "Who is that has come for the green stone?" "Hi, I'm Professor Bunty and I want to take the green stone." "Why do you want it?" "Because I have to give it to a friend." "Well, Mr. Bunty, you have to give us something in return." "What do you want?" "The answer to your questions lies in the riddle you have to answer." "Well, what's the riddle then?" "I can be red or green. That you might eat at lunch. I am small and I am round. And I do come in a bunch." "What?" "I can be red or green.
that you might eat at lunch. I am small and I am round and I do come in a bunch. No. I heard you first time as well. This is what you want in return for the greenstone? Yes. No one has ever been able to answer our riddle. Well, I know the answer to your riddle and I have what you want in my backpack as well. What is it? Grapes. They are red and they are green. They are eaten at lunch. They are small and they are round and they come in a bunch. How do you know? I put my backpack down and took out some grapes from my backpack. I gave the grapes to the mountain goat king and he gave me the green stone in return. Gary the gorilla was very surprised that I answered the riddle. I got back and gave the stone to my friend as a gift and he was very happy as well. वाओ प्रोफेसर, मैं खुद भी रिडल का आंसर सोचने में उलझ गई थी कि आखिर जवाब क्या है. दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. जी हाँ, मैं भी शुरू में कंफ्यूज हुआ था. फिर मुझे याद आ गया कि ग्रेप्स ही हो सकते हैं. चले बच्चों, टेल मी, आप लोगों ने लिस्ट बनाई ग के वर्ड्स की? अगर नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, अब बना ले. वी हर्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर जी. लेट्स चेक कि आपको कितने याद हैं. गर्ल, ग्रीडी, गोट, goose, green. Good. Professor Bunty, what other words were there? Guitar, gorilla, gift, grape, gate. Well done everybody. Let's move on to our next segment now. We will study about common and proper nouns today. Oh, I remember that nouns are the name of person, place or things. But what is the difference between common and proper noun, Miss Yusra? You are right, Professor Bunty. Nouns are the names of person, place or things. Common nouns are names of any person, place, thing or idea, like boy, girl, dog, sea, book, etc. Proper nouns are the name of specific people, places, things or ideas, such as Haris, Sehrish, Tom, Indus River. Oh, so proper nouns are specific identities. Yes, they are exactly like specific identities. मैं आपको बता सकती हूँ कि river was much polluted, लेकिन river एक common noun है. So you will not know which river I was talking about. So to tell me which river you were talking about, you will use a proper noun. Indeed, I will say that the Indus River was much polluted. Now you know which river I was talking about. So common nouns are general names, whereas proper nouns are specific names for individual things. Exactly. Can you think of an example for this, Professor? So country can be a common noun while Pakistan will be a proper noun because it is the name of a specific country. Well done, Professor. You understood this quite quickly. Let's see if the kids listening to us right now also understood the concept clearly. Take out a paper and pencil and write the common and proper nouns that we speak in the sentences. Professor Bunty, you give the first sentence. Okay, let me think. Kids, are you ready? The sentences are: I love eating chocolates, but cow chocolate is my favorite. अब मुझे बताएं इसमें कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है? इसमें कॉमन नाउन चॉकलेट है because we have different types of chocolate. But cow chocolate is the name of one specific chocolate, hence it is a proper noun. You are right, Miss Yusra. Okay, the next one is I visited different cities in Pakistan, but Lahore was my favorite. This sentence has one common and two proper nouns. Can you identify them? This is a tricky one, Miss Yusra. So the common noun is city because we have a lot of cities. But there are two proper nouns. One is Pakistan because it is the name of a specific country, and the other is Lahore because it is the name of a specific city. Wow, well done everyone if you got that right. Let's do another one, Professor Bunty. Let me give an easy one. I love languages. English is my favorite language. Oh, this is easy, Professor. Bachcho, tell me what is the common noun here? G? Well done.
Language is a common noun because it is general. And what's the proper noun? Yes, English is the proper noun because it is one specific language. Miss Yusra, let's do a tricky one last. Okay, Professor. Focus, kids. This one will be a bit challenging. Tell me how many common and proper nouns are in the following sentence. My teacher, Miss Samina, had a cat called Tom. This is indeed a tricky one, Miss Yusra. Let me repeat the sentence. My teacher, Miss Samina, had a cat called Tom. Now tell me, how many common nouns are there? There are two common nouns. What are those, kids? Yes, teacher and cat. Both are common nouns. Very good, kids. And how many proper nouns are there? कोई बच्चा बता रहा है हमें? कितने? दो. Yes, there are two proper nouns in that sentence. In this sentence, Miss Samina and Tom are proper nouns. Well done, everyone. I think you all understood the concept of common and proper nouns very well. अब बारी आ गई है word of the day की. The word of the day today is honesty. Do you know what honesty means? Honesty means speaking the truth and acting truthfully no matter what the situation is. Honesty का मतलब है हर जगह सच बोलना और सच्चाई का साथ देना. Yes, indeed. Honesty is the best policy. You should not worry about whether you will get in trouble if you tell the truth. But you should always tell the truth no matter what the outcome is. Bilkul. This reminds me of a story, Miss Yusra, and it will explain to the kids the concept of honesty. Let's listen to this story then. And then we will ask some questions about it. There were two siblings, Amna and Ahmad. Both of them loved playing games in the house. They were allowed to play everywhere except the drawing room because the drawing room had some important ornaments. Their mother always told them, "You can play everywhere but do not play in the drawing room. There are a lot of gifts and delicate glass ornaments which can easily break. If you play in the drawing room, you will get scolded." One Sunday, while their parents were out, Amna and Ahmad were playing hide and seek in the house. Amna was looking for a place to hide and could not find any place. She decided to go to the drawing room and hide there. She entered the room and hid between the huge sofas and a side table. The side table had a beautiful vase on it. She hid there for quite some time and Ahmad was looking for her. Ahmad realized she was not in the house and decided to check the drawing room. He entered and saw her tucked between the sofas and table. He called out to her that, "Hey Amna, I see you. You are out." Amna was sad. She lost and she quickly stood up. As soon as she stood up, she lost her balance and her hand hit the vase, which crashed on the floor. Amna and Ahmad both stood in shock to what Amna had done. Amna was sad that she made a mistake. Ahmad, being the good brother, said that he will tell the parents that he had made a mistake. When parents got home, they saw the broken vase. They called Amna and Ahmad and asked who broke the vase. Ahmad quickly said it was his mistake, but Amna quickly told them the truth. She apologized for her mistake. Her parents were very impressed with Amna's honesty and told her it was okay. Then they also advised them not to do this again because there was a reason they were not allowed to go in there. Wow, that was quite impressive. She knew that she should tell the truth. That is what honesty means. No matter what happens, always speak the truth. Indeed. Okay, let's ask some questions now. Where were the siblings not allowed to play? Yes, the drawing room. What were they playing? Hide and seek. Okay, where did Amna hide? Yes, she hid between the sofa and the table. What did Amna mistakenly break? The vase. Well done, kids. गुड जॉब एवरीवन. आपने तो कहानी काफी गौर से सुनी थी. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर जी और उसका साउंड ग, और लेटर जी के कुछ वर्ड्स जैसे कि गर्ल, ग्रीडी, गोट, ग्रीन, गिटार.
Then they learned about common and proper noun. Common nouns are general names while proper noun are specific names. And finally, they learned about the word of the day, honesty. चलिए आपको एक शॉर्ट सा होमवर्क देते हैं आज। आपने लिस्ट बनाई है वर्ड्स फ्रॉम द लेटर जी। इसमें से कोई भी 5 वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस बनाएं। ये आपका आज का टास्क है। अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं। आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं। तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन। अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड बी ऑनेस्ट। एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ। मैं आपकी होस्ट युस्रा आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। दिस वाज सो इंटरेस्टिंग। माउंटेन गोट्स भी हमारी तरह रिडल्स खेलती हैं और गोरिल्ला गिटार बजाता है। गैरी द गोरिल्ला वाज प्लेइंग गिटार। इस सेंटेंस में से प्रॉपर और कॉमन नाउन तलाश करें और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।